जय हिंद दोस्तों। साल 1965 का युद्ध एक ऐसा युद्ध है इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश समझते हैं कि ये लड़ाई हमने जीती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये लड़ाई क्यों हुई थी और असल में इस युद्ध को किसने जीता था। साल 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया था और ये अटैक अचानक से किया गया था, तो इसके लिए भारत तैयार नहीं था और इसीलिए भारत ये लड़ाई हार जाता है। और उसके बाद साल 1964 में देश के प्रधानमंत्री नेहरू की मौत हो जाती है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। और चीन से युद्ध हारने के बाद बेटे ने सोचा, मतलब पाकिस्तान ने सोचा कि भारत अब कमजोर हो चुका है और इस समय उस पर हमला करके पूरे कश्मीर को जीता जा सकता है। 1950 के दशक में सोवियत संघ और यूएसए के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा था, तो इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा एडवांस और ताकतवर हथियार दिए थे, जिसके दम पर वो बहुत ही ज्यादा उछल रहा था। वहीं भारत के पास पुराने हथियार थे। कुल मिलाकर उस समय भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था। ये है गुजरात का इलाका और यहाँ सर क्रीक नाम की एक जगह पर भारत और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री पूरी तरह से निश्चित नहीं की गई थी। भारत के अनुसार इंटरनेशनल बाउंड्री ये होगी और पाकिस्तान के अनुसार ये दूसरी वाली बाउंड्री होगी। और इसी तानातानी के चक्कर में पाकिस्तान ने यहाँ पर एक छोटी सी फायरिंग की और यहाँ पर घुसपैठ करके इसे अपने अंडर करना चाहा। लेकिन इससे पहले भारत यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाता, इंग्लैंड ने बीच में आकर सुलह सपाटा करवा दिया, समझौता करवा दिया और दोनों देशों को आपस में बातचीत करने के लिए कहा। भारत के लिए मान जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि अगर भारत पर थोड़ा और दबाव डाला जाए तो ऐसा हम किसी भी क्षेत्र के लिए कर सकते हैं और इसी तरह कश्मीर को भी छीना जा सकता है। उस समय पाकिस्तान ने यह प्लान बनाया कि अपनी सेना को कश्मीर में भेजकर कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काएंगे और इसी सोच के साथ पाकिस्तान ने साल 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर को शुरू किया और अपने कुछ सैनिकों को एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करवा के और कुछ सैनिकों को अपने एयरक्राफ्ट से कश्मीर की वैली में लैंड करवा दिया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ गई। वे कश्मीर के लोगों को भड़काने चले थे। कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के सैनिकों को ही वहाँ की इंडियन आर्मी के हवाले करना शुरू कर दिया और इस तरह से पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह से फेल हो गया। इस ऑपरेशन के फेल होने के बाद पाकिस्तान ने सितंबर 1965 में एक और ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इसमें पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी को अखनूर नाम की एक जगह पर भेज दिया, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पाकिस्तान ने वहाँ पर बमबारी की, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब देकर अखनूर को बचा लिया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध पूरी तरह से छिड़ चुका था और भारत ये जानता था कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी को लेकर कश्मीर की तरफ खड़ा है। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान का ध्यान कश्मीर से हटाने के लिए पंजाब की तरफ से लाहौर पर अटैक कर दिया और हुआ भी यही। पाकिस्तान ने लाहौर को बचाने के लिए कश्मीर से अपनी आधी आर्मी को हटाकर पंजाब की तरफ कर दिया। इंडियन आर्मी के टैंक्स लाहौर के बहुत करीब पहुंच चुके थे और पाकिस्तान की आर्मी भी लगभग 5 किलोमीटर तक भारत के अंदर आ चुकी थी और खेमकरण नाम की जगह पर अपना कब्जा जमा लिया था। और यहाँ पर बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जिसे असल उत्तर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस लड़ाई में वीर अब्दुल हामिद ने अपना पराक्रम दिखाया था। उस समय अमेरिका ने कहा था कि हमारे पैटर्न टैंक को कोई नहीं उड़ा सकता, लेकिन उन्होंने अकेले ही 4 पैटर्न टैंक को उड़ा दिया था। जिसमें भारत ने फिर से खेमकरण को जीत लिया। और अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एयरक्राफ्ट की लड़ाई के बारे में। तो पाकिस्तान के पास अमेरिका द्वारा दिए गए एडवांस एयरक्राफ्ट थे, जिनकी मदद से पाकिस्तान ने शुरू में तो भारत के कई सैन्य ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन बाद में भारत के एयरक्राफ्ट ने भी पाकिस्तान को बहुत अच्छा नुकसान पहुंचाया। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये लड़ाई अगर कुछ हफ्ते और चलता तो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच नेवी की लड़ाई के बारे में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच नेवी की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा नहीं हुई थी। 22 सितंबर 1965 को यूएसए और यूएसएसआर ने दोनों देशों के बीच समझौता करवाया और ये युद्ध रोक दिया गया। तो चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि इस युद्ध को किस देश ने जीता। तो ऑफिशियली किसी भी देश ने ये नहीं बताया है कि हमारे कितने सैनिक मारे गए, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया के 3000 और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में भारत ने 1840 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अपने अंडर किया और पाकिस्तान ने 540 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ही अपने अंडर किया। तो देखा जाए तो इस युद्ध को भारत ने ही जीता, क्योंकि भारत ने जो एरिया कवर किया था वो हरी भरी थी और काम लायक थी, और पाकिस्तान ने जो एरिया कवर किया था वो रेगिस्तानी था, जहाँ पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान भी मानता है कि इस युद्ध को हमने जीता है, लेकिन सब जानते हैं कि इस लड़ाई को किसने जीता। लेकिन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। इसमें भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को और पाकिस्तान के पीएम अयूब खान को बुलाया गया,
जिसमें दोनों देशों ने जो एक दूसरे का एरिया जीता था उसको एक दूसरे को वापस कर दिया, जिसमें देखा जाए तो भारत को काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन बाप तो बाप होता है, थोड़ा बहुत लॉस सहना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।